हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द ऑफिसर्स विजन। मैं पूजा मिश्रा आज फिर से आप लोगों के लिए कुछ नए प्रश्न लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये रहा। ठीक है, पहला प्रश्न जो है ये क्या कहता है, एकमात्र महाजनपद अस्मक, यहाँ हो जाएगा स्मक नहीं, यहाँ हो जाएगा अस्मक, है ना। अस्मक जो दक्षिण भारत में था किस नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा तो हम देखते हैं ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। जो हमारे 16 महाजनपद थे उनमें से एकमात्र जो है ये महाजनपद जिसका नाम अस्मक है वो दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे था। अब इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है, और आज अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अंग महाजनपद का सबसे प्राचीनतम उल्लेख जो है ये कहाँ मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपद में से एक महाजनपद अंग था। कहाँ पे था, तो हम जानते हैं आधुनिक जो बिहार है इसमें, है ना। यहाँ पे हम अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी। तो इसका पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, कि सबसे प्राचीनतम उल्लेख जो है ये कहाँ मिलता है। तो इसका जो हम लोग देखते हैं कि अथर्ववेद जो है ना, अथर्ववेद में इसका सबसे प्राचीनतम उल्लेख जो है देखने को मिलता है। इसके साथ साथ और अगर हम बात करें अथर्ववेद के अलावा कहाँ कहाँ, तो अंगुत्तर निकाय में भी, ठीक है, उपनिषद में भी, इसके साथ साथ पुराण में भी, महाभारत में भी, इन सब में भी हमको अंग महाजनपद का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी राजधानी। तो इसकी राजधानी जो है चंपा नगरी थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मौर्य काल में वह कर जो अनाज के रूप में ना लेकर नगद के रूप में लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, है ना। यहाँ पे पहले क्या होता था, जो कर लिया जाता था वो अनाज का कुछ भाग, जो उपज होता था उसका कुछ भाग लिया जाता था। ठीक है, और ये भाग जो है वो तय किया जाता था टाइम टू टाइम। ये भाग जो है वो हर डायनेस्टी में अलग अलग तय किए गए थे। लेकिन यहाँ पर मौर्य काल में जो नगद के रूप में लिया जा रहा था कर, है ना, अनाज के रूप में ना लेकर के नगद के रूप में लिया जा रहा था, उसको क्या कहा जाता था, तो वो जो था उसको कहते थे हिरण्य। ठीक है, उसको क्या कहते थे, हिरण्य कहते थे। अब बात करते हैं परिहारिक की। अगर परिहारिक क्या होता था, लैंड फ्री जो भूमि होती थी, जिस पर वैसी भूमि जिस पर किसी तरह का कर नहीं लगाया जाता था उसको परिहारिक कहा जाता था। विष्टि की बात करें तो जबरदस्ती, है ना, जबरन जो है मजदूरी कराई जाती थी और उस मजदूरी के बदले भुगतान भी नहीं दिया जाता था, उसको हम लोग विष्टि उस समय कहते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। 1946 की अंतरिम सरकार में श्रम विभाग जो है वो किसके पास था। ठीक है, श्रम विभाग की बात की जा रही है। श्रम विभाग किसके पास था, तो हम देखते हैं जगजीवन राम जो है इनके पास श्रम मंत्रालय था, है ना। इसके श्रम मंत्रालय इनके अधीन था। इनको हम जानते हैं बाबूजी के नाम से भी जानते हैं, बाबूजी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो खाद्य मंत्रालय इनके पास था, खाद्य मंत्रालय इनके पास कोई विभाग नहीं था। श्री राजगोपालाचारी देखते हैं ये शिक्षा विभाग इनके पास था। ठीक है, कौन सा, शिक्षा विभाग। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद, किस सूची में, अनुसूचित, अनुच्छेद नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किस अनुसूची, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन है। अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन है। तो ये हम देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा जवाब 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची जो है इसमें हम अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची अगर हम देखें तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है, राज्य क्षेत्र का। ठीक है, तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें शपथ, शपथ जो है जितने भी आधिकारिक जो है ना पद हैं उन सब का शपथ के बारे में है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के बारे में वर्णन है। ठीक है, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। राज्यों का गठन का सही कालानुक्रमिक क्रमिक जो है ये क्रम क्या है, क्रोनोलॉजी बताना है इसमें। पहले जो है कौन सा राज्य बना, उसके बाद कौन सा राज्य बना, ठीक है, उसके बाद कौन सा राज्य बना। तो हम लोग देखते हैं जब पुनर्गठन आयोग जो है उस हुआ था तो उसके आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बना था, आंध्र प्रदेश, है ना। कब बना था, 1956 में। ठीक है, गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है ये बना था 1960 में, नागालैंड 1963 में, और फिर हरियाणा जो है 1966 में बना था। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड और उसके बाद फिर हरियाणा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा
वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। इसके साथ साथ और अगर हम बात करें यूएसए से क्या लिया गया है, तो जुडिशियल रिव्यू, इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, है ना, ये भी हमारा यूएसए से ही लिया गया है। फ्रांस की अगर बात करें, इक्वालिटी, इक्वालिटी, उसके बाद लिबर्टी, लिबर्टी, इसके साथ साथ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये जो है ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से, यानी समानता, भाईचारा, है ना, और इसके साथ साथ आजादी, ये जो है हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। अच्छा, इसका उपरोक्त राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल का सही कालानुक्रम क्या है? क्या हो जाएगा? कालानुक्रम, ठीक है। क्या हो जाएगा देखते हैं इसका। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, है ना, यानी कि ए। उसके बाद क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि बी। उसके बाद अगर बात करें तो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि ई, ए बी ई। उसके बाद वी वी गिरी, ठीक है, सी। उसके बाद हो जाएगा एम संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। ए बी ई सी डी क्या है? यहां देखते हैं ऑप्शन में ए बी ई सी डी, यानी कि 1 1 2 5 1 2 5 3 4, ठीक है, 1 2 5 3 4 हो जाएगा। 1 2 5 3 4 कौन सा हो जाएगा? 1 2 5 3 4, है ना, ये जो है आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ठीक है, किसको जो है राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट नहीं करते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा, हम देखते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो हम देखते हैं उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं किया जाता, बल्कि उनको चुना जाता है निर्वाचन मंडली के द्वारा। निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लोग भाग लेते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 63 से लेकर के 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर बात करें संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, प्रधानमंत्री की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, तो इन सभी को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए उसके बाद हम अगर देखते हैं उपराष्ट्रपति जो हैं, तो जब ये अपना त्याग पत्र सौंपते हैं तब ये जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। हमारा 10 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, ये क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है? ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हम देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा भाग 20। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में जो है ये बताया गया है, ठीक है। अगर बात करें भाग 15 की, तो अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 ए तक, 329 ए तक, इसमें बताया गया है निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन आयोग, है ना, निर्वाचन के बारे में। चलिए उसके बाद अगर बात करें हम भाग 16 में, भाग 16 की बात करते हैं, तो 330 से लेकर के 342 तक जो है ये बताया गया है क्या? कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, ठीक है। उसके बाद अगर हम भाग 18 की बात करें, तो ये जो है इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए है, इमरजेंसी, यानी कि आर्टिकल क्या हो जाएगा इसका? 352 से लेकर के 360 तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, और हमारा अगला सवाल है, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? ठीक है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान में। पहली बार जो है किसमें लागू किया गया था? राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर? तो राजस्थान का जिला था एक, जिसका नाम था नागौर, नागौर, ठीक है। यहाँ 2 अक्टूबर जो गांधी जी का जन्मदिन होता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, ठीक है, 1959 में ये जो है लागू किया गया था, ठीक है। और दूसरा जो है वो राज्य था आंध्र प्रदेश, जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। भारत में स्थानीय सरकार के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? स्थानीय सरकार के जनक की बात की जाए तो ये जो है हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन और किस लिए जाने जाते थे? तो हम देखते हैं कि लॉर्ड लिटन जो है, लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया था, इसको इन्होंने
कैंसिल किया था, लॉर्ड रिपन। ठीक है, चलिए इनका अगर टाइम पीरियड देख लें तो 1880 से लेकर 84 तक, 1880 से लेकर के 84 तक जो है इनका टाइम पीरियड है। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करें 1899 से लेकर के 1905, ये इनका टाइम पीरियड है। वेलेस अली का टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो है इनका टाइम पीरियड ये हो जाएगा आपको 1798 से लेकर के 1805 तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, तो ये जो आपका जवाब हो जाएगा ये जीवी मावलंकर, ये जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हो जाएगा 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को। और इस बार जो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाएगा तो कौन सा देश उसकी मेजबानी करेगा? तो ये है अजरबैजान, अजरबैजान। ठीक है, चलिए 22 अप्रैल की बात करें तो अर्थ दिवस, अर्थ डे मनाते हैं हम लोग, अर्थ डे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित उपकरणों में से किससे रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापा जाता है? किससे, है ना, ब्लड प्रेशर मापते हैं? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा। अगर बात करें हम हाइड्रोमीटर की तो जल का सापेक्ष घनत्व बताता है, सापेक्ष घनत्व। ठीक है, सैलिनोमीटर जल में लवणता, लवणता सैलिनिटी कितनी है इसको जो है सैलिनोमीटर बताता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था? ठीक है, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध, तो इसको हम देखते हैं। संधि की बात करें तो सालबाई की संधि, है ना, सालबाई की संधि के द्वारा ये हुआ था। और शुरुआत इसकी कब हुई थी? सूरत की संधि की के साथ। ठीक है, मैंगलोर की संधि देखते हैं। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, उसका अंत जो है मैंगलोर की संधि पर हुआ था। ठीक है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। CSIR, CSIR है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना देखते हैं 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में हुई थी। अगर पूछा गया कि इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय, वो कहाँ पे है, तो ये हम देखते हैं न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? ठीक है, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं? तो हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो गंगा नदी का देखते हैं कि हम लोग बहुत सारा उसका नाम, शुरू जब वो निकलती है उस समय भागीरथी, फिर अलकनंदा से मिलती है, फिर जो है आगे बढ़ती है तब जाकर उसका नाम गंगा पड़ता है। तब उसके बाद हम देखते हैं जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो गंगा नदी का नाम गंगा से बदलकर पद्मा बन जाता है। क्या हो जाता है? उसका नाम पद्मा हो जाता है। उसी तरह से जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक है, और जमुना और पद्मा जब दोनों नदियां मिलती हैं, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों मिलकर के एक स्ट्रीम बन जाती हैं, तब वहां पे वो मेघना कहलाती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। विजयनगर राज्य के संस्थापक बताना है। विजयनगर राज्य के संस्थापक जो हैं वो कौन थे? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे। ठीक है, ये दो भाई थे जो जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना जो है वो की थी। ठीक है, कब की थी? 1336 में, 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, पुष्यमित्र के बारे में देखते हैं। ये तो सुंग डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी की स्थापना इन्होंने की थी, पुष्यमित्र ने। ठीक है,
कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के ही एक शासक थे। ठीक है, विद्यारण्य कौन थे? विद्यारण्य जो है हरिहर और बुक्का इनके जो है गुरु थे और मार्गदर्शक थे, और इन्हीं के निर्देश पर विजयनगर साम्राज्य जो है उसको स्थापित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी जो थी वो थी हम्पी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, जल जीवन मिशन की शुरुआत अगर हम देखते हैं कब की गई थी, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना थी जल जीवन मिशन, जिसका शुरुआत जो है 15 अगस्त 2019 को किया गया। शुरुआत में जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2024 तक, है ना, 2024 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन फिर बाद में फर्दर इसको बढ़ा दिया गया और अब इसका लक्ष्य जो है 2028 तक इसको पूरा करना इसका लक्ष्य है। ये तो हुआ जल जीवन मिशन। अगर बात करें तो एक योजना है जल जीवन हरियाली। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2019 को बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार, ठीक है, बिहार राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जवाब आपको हो जाएगा 1993 में। ठीक है, कब हो जाएगा? 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 1992 की अगर बात करें, 1992 में महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की। ठीक है, अगर अभी बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हरि इकबाल सिंह लालपुरा ये जो है अभी इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टेलीफोन के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? टेलीफोन का आविष्कार जो है इनमें से किसने किया था ये बताना है। तो इसका देखते हैं हम, आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में देखें। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज इन्होंने की थी, पेनिसिलिन। फ्रेडरिक बेंटिक और जे.आर. मैक्लिओड, इन दोनों का संबंध जो है इंसुलिन की खोज से है। इंसुलिन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किस बीमारी के लिए यूज किया जाता है? तो हम देखते हैं मधुमेह, डायबिटीज के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा श्री एम.सी. सीतलवाड़, है ना। एम.सी. सीतलवाड़ जो है वो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें तो न्यायाधीश टी.एल. वेंकटरमन, है ना, अय्यर, ये दूसरे अध्यक्ष थे। वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है? तो देखते हैं 23वां विधि आयोग अभी चल रहा है, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं दिनेश महेश्वरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधन कारखाना नहीं है? ठीक है, तेल शोधनशाला नहीं है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हम देखते हैं जमशेदपुर। क्या जवाब हो जाएगा? जमशेदपुर, इसका जवाब जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, जामनगर गुजरात में है, डिगबोई असम में है, बरौनी बिहार में है, और जमशेदपुर क्या है? तो इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रियल एंड स्टील सिटी ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। गांधी सागर बांध जो है किस परियोजना का हिस्सा है? ठीक है, गांधी सागर बांध के बारे में पूछ रहा है, किस परियोजना का हिस्सा है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा
चंबल परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, चंबल परियोजना का हिस्सा कब किया गया था शुरुआत चंबल परियोजना का? तो हम देखते हैं 1853 से 1854 के समय। ठीक है, कोसी परियोजना की अगर बात करें, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1854 से 1855 में। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना जो है सबसे पुरानी परियोजना है। ठीक है, सबसे पुरानी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी और भाखरा नंगल बांध ये दोनों कब शुरू किया गया था? तो 1800, अच्छा ये 1900 हो जाएगा, 1954, 53 और ये भी हो जाएगा 1948 में। ठीक है, कब हो जाएगा? 1948 में। दामोदर घाटी परियोजना और भाखरा नंगल बांध दोनों 1948 में, और 1954 से 55 में कोसी परियोजना, 1953 से 54 में हो जाएगा चंबल परियोजना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात जो है वो कौन सा है? ठीक है, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एंजल जलप्रपात। कहाँ पे है? तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का यहाँ पे हमको वेनेजुएला, वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला में ये हमको देखने को मिलता है। विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो जाम्बिया, जाम्बिया ये कहाँ पे है? अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है। नियाग्रा की बात करें तो नियाग्रा यूएसए और कनाडा, कनाडा का जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री वहां स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तुगेला की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में है। अगला सवाल है, गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जो है बताना है किस वंश से संबंधित था। तो ये हम देखते हैं, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सातवाहन वंश से। किससे संबंधित था? सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो सिमुक के द्वारा की गई थी, सिमुक। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? सात वंश की राजधानी तो या तो पैठन, पैठन भी बोलते थे और प्रतिष्ठान भी बोलते थे, प्रतिष्ठान। ठीक है, पैठन और प्रतिष्ठान। चलिए परमार के बारे में जान देखते हैं। इसकी स्थापना उपेंद्र, उपेंद्र के द्वारा की गई थी। चोल के की स्थापना किसने की थी? विजयालय, विजयालय चोल है ना। और यहाँ पर जो प्रशासन था वो ग्राम प्रशासन था, ग्राम प्रशासन हमको देखने को मिलता था चोल वंश में। ठीक है, चलिए गुर्जर प्रतिहार तो नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम इसके द्वारा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखते हैं क्या है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको भूटान। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी हम देखते हैं थिम्पू। इसके साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू। यहाँ हमको विश्वविख्यात पशुपति शिव मंदिर, पशुपति शिव का मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुस्लिम लीग जब 1906 में गठन हुआ था तो उसका मुख्यालय जो है ढाका था, ढाका में ही गठन हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। कथा सरिता सागर, कथा सरिता सागर के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोमदेव। कथा सरिता सागर के लेखक जो हैं वो सोमदेव थे। ठीक है, कलहन, कलहन की क्या है? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी है ना। बिलहन तो विक्रमांक, विक्रमांक देव चरित, ये जो है बिलहन की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल और हमारा आज का अंतिम सवाल। ये हो गया हमारा आज का अंतिम सवाल। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो है वो कौन था? तो हम देखते हैं उस समय लॉर्ड डफरिन था।
कौन था? लॉर्ड डफरिन। और इसका कार्यकाल अगर हम देखें तो 1884 से लेकर के 1888 ये जो है इसका कार्यकाल था। ठीक है, लॉर्ड रिपन का तो हम लोगों ने देख ही लिया था। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो हम लोगों ने देख लिया था। लॉर्ड कर्जन का भी देख लिया था। अच्छा, लॉर्ड कर्जन ने एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट क्या था? कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कांग्रेस को डूमिल होते हुए देखूं, है ना। ये जो कथन था वो लॉर्ड कर्जन का कथन था। और इसके साथ आज का जो सेशन है यहीं पे खत्म होता है। अगले दिन मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ नए प्रश्न लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।